हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? बढ़िया ना? पढ़ाई वगैरह कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है? वेरी गुड। तो ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए और इंजॉय करते रहिए आर्म्स कैरियर के एवरी लेक्चर को। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, और वो बात क्या है? वो बात यह है कि अगर आपको मैथ्स में किसी भी चैप्टर में, जरूरी नहीं कि जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं उसी से रिलेटेड, कहीं भी किसी चैप्टर में कुछ भी अगर डाउट है तो अपने डाउट को मेरे से पूछिए, अपने डाउट को सॉल्व करिए, कंसेप्ट को क्लियर करिए। कहां पूछना है आपको पता है ना? यहां पे मेरे से कनेक्ट होके अपने डाउट को पूछ सकते हैं। बात यह है कि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है ना जहां पे थोड़ा डाउट ज्यादा क्रिएट होता है। क्या होता है? डाउट ज्यादा क्रिएट होता है। अब मेरे लिए मैथ्स जो है ना वो एक सब्जेक्ट नहीं है, वो एक फीलिंग है। कौन सा फीलिंग? प्यार वाला फीलिंग। अब वहां पे भी डाउट क्रिएट होता है ये आप लोगों को, तभी तो एक दूसरे के पासवर्ड, फेसबुक पासवर्ड, इंस्टाग्राम पासवर्ड एक्सचेंज किए रहते हो। बेटा अगर डाउट नहीं होता ना तो एक दूसरे के पर्सनल आईडी को हाईजेक नहीं किए रहते। डाउट तो थोड़ा वहां पे भी होता है। तो जब वहां पे आप लोगों को डाउट होता है तो एक प्यारे से सब्जेक्ट में थोड़ा सा डाउट हो ही गया तो क्या गुनाह हो गया? तो अपने डाउट को क्या करिए, मेरे से पूछिए, डाउट को सॉल्व करिए। अब कुछ लोग कमेंट बॉक्स में आक्रामक अंदाज में आ जाएंगे, बोलेंगे सर प्यार में डाउट बोल दिए आप तो एंटी नेशनल हो गए, आप तो आतंकवादी हो गए, आप तो देशद्रोही हैं सर, आपको फांसी हो जाना चाहिए, आप ऐसी बात बोल रहे हैं, प्यार में डाउट। जानते हो ये कौन लोग हैं? ये हैं ओ मागो टूरू लव वाले लोग हैं ये। तो इनका एक अलग कैटेगरी है, इनका एक अलग दुनिया है, इस अर्थ पे ही एक अलग प्लेनेट बना के बैठे हुए हैं लोग। तो इन लोग से क्या करना है? सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना है और अपने कंसेप्ट को, अपने टॉपिक को शुरू करते हैं हम लोग। टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखो गुस्सा हो गया होगा, अरे गुस्सा नहीं हो ना, मजाक कर रहा हूं, ज्यादा सीरियस मत लो। तो टॉपिक क्या है हम लोग का? टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो जैसे कि आपको पता है कि हमें स्टार्ट किए हुए हैं ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री जब हमें स्टार्ट किए हुए हैं और आज हम पहुंचे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे, तो इसके पहले क्या पढ़े हैं हम लोग, जरा उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? रिवीजन कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि अभी तक क्या पढ़े हैं। सबसे पहले हम पढ़े थे सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या पढ़े थे? सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। मतलब वहां पे एक आपको ट्राइंगल दिया हुआ था। कौन सा ट्राइंगल? कौन सा ट्राइंगल? राइट एंगल ट्राइंगल। तो वहां पे आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ था, आप उसका नाम लिख ले रहे थे ए बी सी। बी पे राइट एंगल था, सी पे राइट एंगल था, डी पे राइट एंगल था, किसी पे भी राइट एंगल था। मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिया हुआ था। हम यहां पे मान लिए ए बी सी, बी पे राइट एंगल मान लिए। और क्या दिया हुआ था? और कुछ नहीं दिया हुआ था, आपको साइड का लेंथ दिया हुआ था। मतलब आपको ए सी, ए बी, बी सी, किसी भी साइड का लेंथ आपको पता था। या तो तीनों साइड का पता था या किसी दो साइड का पता था। तो जब आपको दो साइड का लेंथ पता था तो तीसरे साइड का लेंथ आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेते थे। फिर आप क्या करते थे? इस एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालते थे। मतलब आपको ए बी पता रहता था, बी सी पता रहता था, ए सी पता रहता था। इस एंगल को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालते थे। और ये एंगल आपको पता नहीं था कि ये कितना डिग्री है, ये एंगल पता नहीं था कितना डिग्री है, ये एंगल पता नहीं था कितना डिग्री है। नहीं पता था बेटा? पता था। एक एंगल तो पता था उसमें कि ये एंगल 90 डिग्री है। मतलब एक एंगल को छोड़ के बाकी जो दो एंगल थे वो अननोन एंगल थे। मतलब उस एंगल का डिग्री आपको नहीं पता था कि कितना डिग्री का है। बस आपको क्या पता था? साइड का मेजरमेंट पता था। और आप इस एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालते थे। कैसे? इस एंगल को आप थीटा मान लेते थे, इस एंगल को आप थीटा मान लेते थे, या डायरेक्ट एंगल ए लिख देते थे, एंगल सी लिख देते थे, और इस एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करते थे। कैसे आप फाइंड करते थे? साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। और भी आप कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा फाइंड करते थे। उसके बाद क्या कहानी हुआ था? उसके बाद कहानी चेंज हुआ था। उसके बाद आप पहुंचे थे कहां पे? उसके बाद ट्रायंगल तो वही था, ट्रायंगल आपका वही था, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। और यहां पे चेंज क्या हुआ था? यहां पे जो आपको साइड का मेजरमेंट पता था, यहां पे साइड का मेजरमेंट आपको नहीं पता था। यहां पे एक चीज पता था, और वो चीज क्या है? वो है एंगल।
मतलब जो यहां पे थीटा अननोन था, यहां पे आके आपको थीटा नोन हो जाता था, मतलब आपको एंगल पता चल जाता था, ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल 45 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है। और आप क्या करते थे, इस एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करते थे और आपको साइड का मेजरमेंट नहीं दिया हुआ रहता था, आपको साइड का मेजरमेंट नहीं दिया हुआ रहता था। तो कैसे फाइंड करते थे, अगर आप नहीं देखे हो तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लो। अब कहानी क्या हुआ है, अब कहानी हुआ है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ये क्या होता है, क्या होता है ये। देखिए, जब दो एंगल को ऐड करते हैं और रिजल्ट 90 डिग्री आता है, दोबारा सुनिएगा, जब दो एंगल को ऐड करते हैं और रिजल्ट 90 डिग्री आता है तो हम उस एंगल को बोलते हैं कि ये एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कौन सा एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। मतलब अगर 60 डिग्री है और 30 डिग्री है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 90 डिग्री। मतलब ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो 60 है वो क्या है, वो 30 का कॉम्प्लीमेंट है। क्या है, जो 60 है वो 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट है, और जो 30 डिग्री है वो क्या है, वो क्या है, 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक, पूरक मतलब पूरा करने वाला। मतलब अगर 60 डिग्री में 30 डिग्री मिल गया, उसमें आके ऐड हो गया तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो गया। मतलब 90 डिग्री पूरा करने के लिए 60 डिग्री में 30 डिग्री को ऐड करना पड़ेगा, 30 डिग्री में 60 डिग्री को ऐड करना पड़ेगा। इसीलिए 60 डिग्री जो है वो 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट है, और जो 30 डिग्री है वो 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट है। तो यहां पे आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अभी तक आप पढ़ते भी आए हुए होंगे, पीछे पढ़े भी होंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कि जब दो एंगल को ऐड करते हैं, जब दो एंगल को ऐड करते हैं और रिजल्ट 90 डिग्री आए तो इस एंगल को हम बोलेंगे कि ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अब इसी पे है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, किसका, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। मतलब दो एंगल को ऐड करेंगे और रिजल्ट 90 डिग्री आएगा, वैसे एंगल का हम क्या फाइंड करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं। क्या करते हैं, यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल हम बना लिए। कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल, ए बी सी। यहां पे बी पे है राइट एंगल, ठीक है। तो यहां पे हम राइट एंगल ट्रायंगल बना दिए। अब देखिए, अब क्या करते हैं, आपको पता है कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। मतलब यहां से हम लिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपको पता है कि जब एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। हम वही काम किए, यहां पे हम वही काम किए। और आपको ना एंगल ए पता है ना एंगल सी पता है, लेकिन एंगल बी पता है। कितना पता है, एंगल बी 90 डिग्री पता है। तो ये वाला जो एंगल आपको पता है वो यहां पे रख दीजिए। मतलब एंगल ए को ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि ये हमें तो नोन नहीं है, प्लस एंगल बी के जगह पे रख देंगे 90 डिग्री, प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। और एंगल ए प्लस एंगल सी, ये 90 डिग्री इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखो यहां पे एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना आया, 90 डिग्री आया। मतलब ये वाला जो है वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ये जो है वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। इसी का कंसेप्ट था। ऐसा नहीं कहीं कंसेप्ट उड़ के कहीं से आया है, कहीं से उड़ के नहीं आया है। जो आपके पास है ना उसी में क्या किया गया, इधर उधर थोड़ा हेर फेर कर दिया गया है। अब देखिए, अब क्या करिए, इस वाले एंगल को आप थीटा मान लीजिए। क्या करिए, लेट कर लीजिए आप क्या, एंगल ए इज इक्वल टू थीटा। आप कुछ भी लेट कर सकते हैं, इसको पी लेट कर सकते हैं, क्यू लेट कर सकते हैं, आप कुछ भी लेट कर लीजिए। वेरिएबल ही तो लेना है, आप कुछ भी ले लीजिए, हम थीटा ले लेते हैं, ठीक है। तो एंगल ए को हम लेट कर लिए थीटा। तो यहां पे रखिए थीटा प्लस
एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। थीटा प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो यहां से एंगल, यहां से आपका क्या आया, यहां से आपका आया एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा। हम इस एंगल को थीटा लिए तो ये वाला एंगल कितना हो गया, ये वाला एंगल हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा। क्या हो गया, 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या बोल रहा है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालिए। हम आपको एक वर्क देते हैं, एक काम देते हैं आपको। कौन सा काम, होमवर्क नहीं, क्लास वर्क। मतलब आपको अभी बनाना है, क्या बनाना यह है कि जो ये वाला एंगल है, एंगल ए जो है, ये जो थीटा है, इसका आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करिए। एक छोटा सा है, आप तो पढ़ के आए हो, आप पहला लेक्चर देखे हो, तो आपको पता ही है कि इस एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम कैसे निकालेंगे। हम बोल रहे हैं कि आप निकालिए, मेरे साथ साथ ही निकालिए। आप क्या करिए, मेरे साथ साथ ही निकालिए। यहां पे हम निकालते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। जरा मैं देख लो एक बार कि कॉर्नर में आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। बिल्कुल दिखाई दे रहा है आप लोगों को। अब आते हैं नीचे, कौन सा है, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो h बाई पी। यहां पे सेक थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, और कॉट थीटा इज इक्वल टू बी बाई पी। ये आपको पता है, ये आपको पता है ना। अब देखिए, अब यहां पे क्या करिए, अब हम निकालते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा। देखिए, जब इस वाले एंगल के बारे में बात करेंगे, जब इस वाले एंगल के बारे में बात करेंगे, तो ये वाला जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। मैं इसे मिटा दूं, रहने दो, ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ये वाला क्योंकि मिटा ही देते हैं। देखिए, जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ना, उसको छोड़ देता हूं, फिर यार रहने दो यार, फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, ठीक है, तो रहने देता हूं मैं। तो जब इस वाले एंगल के बारे में बात करेंगे, यहां से एक लाइन दे देता हूं मैं, ठीक है, अब समझ में आ जाएगा। देखो, जब इस वाले एंगल के बारे में बात करेंगे तो बेस ये होगा, परपेंडिकुलर ये होगा, हाइपोटेनस ये होगा। मतलब साइन थीटा जो पी बाई एच है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर है आपका बीसी, और हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस है आपका एसी, हाइपोटेनस है आपका एसी, ठीक है। फिर कॉस थीटा हम निकालेंगे, तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस है आपका ए बी, बेस है आपका ए बी, और हाइपोटेनस है आपका एसी। जब हम टेन थीटा निकालेंगे, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर है आपका बीसी, और बेस है आपका ए बी, ठीक है। जो कोसेक थीटा है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो साइन थीटा है बीसी बाई एसी, तो कोसेक थीटा हो जाएगा एसी बाई बीसी। सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा, कॉस थीटा है ए बी बाई ए सी, तो ये हो जाएगा ए सी बाई ए बी, ठीक है। और जो कॉट थीटा है वो टेन थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो टेन थीटा है बी सी बाई ए बी, तो ये हो जाएगा ए बी बाई बी सी। अब देखिए, आप कुछ नहीं किए यहां तक आप कुछ नहीं किए, आप सिंपल एक ट्रायंगल लिए, राइट एंगल ट्रायंगल। आप एक छोटा सा कंसेप्ट लगाए कि जब इन तीनों एंगल को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आएगा, ठीक है। उसके बाद आप लिखे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर आपको एक एंगल पता है कि 90 डिग्री है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एक एंगल 90 डिग्री होगा, तो एंगल ए प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए और एंगल सी इस साइड में रख लिए, और 90 डिग्री को जब इधर भेजे तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री में से 90 डिग्री गया, 90 डिग्री बचा, और यहां पे आप लेट किए इस वाले एंगल को थीटा, कि जो एंगल ए है वो थीटा है, तो आप थीटा प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ये थीटा इधर चला आएगा, तो एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा। मतलब ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा है, ये एंगल 90 डिग्री है। उसके बाद हम बोले कि एक काम करो, इस एंगल का
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करो। तो जब इस एंगल के बारे में बात करेंगे तो बेस ये होगा, परपेंडिकुलर ये होगा, हाइपोटेनस ये होगा, और आप सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वहां पे फाइंड कर लिए हो। क्या कर लिए हो? सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वहां पे फाइंड कर लिए हो। पहला क्लास वर्क आपका ये रहा जो मेरे साथ साथ आपने किया। अब दूसरा क्लास वर्क बोल रहे हैं आपको, दूसरा क्लास वर्क बोल रहे हैं कि एंगल सी का जो ये 90 डिग्री माइनस थीटा है, इस एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी निकालो आप। दो दो क्लास वर्क दे दिया मैं आपको। पहला क्लास वर्क आप कर लिए, दूसरा क्लास वर्क करिए कौन सा, कि आप इस एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालिए मेरे साथ साथ। तो यहां पे लिख लेते हैं, यहां पे क्या लिखेंगे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। देखो जब इस वाले एंगल के बारे में बात करेंगे तो ये वाला एंगल क्या है, 90 डिग्री माइनस थीटा है। हम यहां पे फाइंड किए हैं कि ये वाला एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो यहां पे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा लिखे। फिर हम क्या लिखेंगे, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, और आपको पता है साइन थीटा होता है P बाई एच, कॉस थीटा होता है B बाई एच। फिर ये टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये होता है P बाई B, और फिर यहां पे क्या, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, ये आपका क्या होता है H बाई P। फिर सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, ये होता है आपका क्या, B बाई एच, और फिर कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, ये आपका होता है B बाई P। तो यहां पे आप लिख लिए, और अब आप निकालिए, क्या निकालिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसका, इस वाले एंगल का। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, जब इस वाले एंगल के बारे में बात करेंगे तो बेस ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, और परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, हाइपोटेनस ऑलवेज वही होगा। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि ये वाला दिखाई दे रहा है कि नहीं, क्योंकि यहां पे थोड़ा लाइट वगैरह चमकता है तो कुछ कुछ दिखाई नहीं देता है। मैं जरा चेक कर लेता हूं एक बार। चलिए, दिख रहा है आप लोगों को, जरा यहां पे टेन थीटा में नहीं दिख रहा है तो लिख लो, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू P बाई बी। ये क्या है, P बाई बी है। यहां पे थोड़ा लाइट वगैरह चमक रहा है। अब देखिए, जब इस वाले एंगल के बारे में बात करेंगे तो बेस ये होगा, परपेंडिकुलर ये होगा, हाइपोटेनस ये होगा। तो निकालिए आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू P बाई एच, और इस वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये है, तो यहां पे हो जाएगा आपका AB, और हाइपोटेनस आपका ऑलवेज वही रहेगा AC। AB बाई AC निकल गया साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। अब cos 90 डिग्री माइनस थीटा निकालिए, मतलब ये वाला एंगल, तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, B बाई एच। बेस क्या है इस वाले एंगल के लिए, इस वाले एंगल के लिए बेस है आपका BC, बेस है आपका BC, और हाइपोटेनस है आपका AC। फिर आप टेन थीटा निकालिए, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा निकालिए, तो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा में क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, परपेंडिकुलर क्या है आपका, परपेंडिकुलर है AB बाई BC, बेस BC है आपका। अब कोसेक थीटा क्या है, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का। तो क्या हो जाएगा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा AC बाई AB। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा का रेसिप्रोकल, तो ये क्या हो जाएगा AC बाई BC, और cot 90 डिग्री माइनस थीटा टेन 90 डिग्री माइनस थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका BC बाई AB। क्या हो जाएगा, BC बाई AB। और एक बार जरा आप सब लिख लो, क्या कर लो, एक बार सब लोग लिख लो इसको, ठीक है, उसके बाद हम कुछ बताएंगे आप लोगों को। लिख लिया आप लोग। अब देखिए, यहां पे हम आपको एक और क्लास वर्क दे रहे हैं। तुम लोग सोच रहे होगे कितना काम करवा रहे हैं, तो करो करो, पढ़ाई करना है तो थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा, थोड़ा सा और मेहनत करो। हम बोल रहे हैं कि ये वाला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाले हो, और जो ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाले हो, जरा इसके बीच का रिलेशन देखो, कुछ रिलेशन निकल रहा है आप लोगों को, कुछ रिलेशन निकल रहा है आप लोग को, जरा देखो तो एक बार देख लो, जरा मैं हट जाता हूं, एक बार देख लो आप लोग। तो देख लिए, अब मैं आपको रिश्ता बता रहा हूं, क्या करता हूं, इन लोग के बीच में जो अफेयर है, जो इन लोग के बीच में रिश्ता है, वो मैं बताता हूं कि कैसा अफेयर है। देखिए आप यहां पे आप देखिए, इसको हम मिटा देते हैं। अब यहां पे एक चीज देखिए, साइन थीटा जो है, साइन थीटा क्या है,
BC बाई AC है। क्या है? BC बाई AC। तो यहां पे देखिए किसका वैल्यू BC बाई AC है, जरा देखिए। तो वहां पे मेरे को मत देखो, यहां पे देखो किसका वैल्यू BC बाई AC है। तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू BC बाई AC। मतलब जो साइन थीटा है वो किसके इक्वल है? वो किसके इक्वल है? cos 90 डिग्री माइनस थीटा के इक्वल है। यहां पे साइन थीटा का वैल्यू आया है BC बाई AC और यहां पे cos 90 डिग्री का वैल्यू आया है BC बाई AC। मतलब साइन थीटा cos 90 डिग्री माइनस थीटा के इक्वल है। फिर एक बार इसका चेक करो cos थीटा का, कि भाई cos थीटा किसके इक्वल है, इसका रिलेशनशिप किसके साथ है। तो इसका रिलेशनशिप चेक करो आप। जो cos थीटा है वो है AB बाई AC। तो यहां पे चेक करो AB बाई AC सबसे ऊपर दिख रहा है आपको। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू कितना है? AB बाई AC। मतलब जो cos थीटा है वो किसके इक्वल है? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के इक्वल है। ठीक है, अब हम इन दोनों का रिश्ता निकाल लिए। अब हम इसका रिलेशनशिप निकालते हैं कि भाई इसका रिलेशनशिप किसके साथ है। टेन थीटा जो है, टेन थीटा का अफेयर किसके साथ चल रहा है वो चेक करते हैं। तो देखिए भाई ये जो टेन थीटा है वो क्या है? BC बाई AB है। क्या है? BC बाई AB है। और BC बाई AB यहाँ पे देखो, वहाँ पे ऊपर से नीचे चेक करोगे तो सबसे नीचे यहाँ पे दिख रहा होगा कॉट के साथ। तो ये जो 10 है वो किसके साथ रिलेशनशिप में है? कॉट के साथ है। तो यहाँ पे देखो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कॉसेक थीटा का चेक करो। तो ये जो कॉसेक थीटा है वो क्या है? AC बाई BC। क्या है? AC बाई BC। वहां पे जरा एक बार चेक करना AC बाई BC। AC बाई BC क्या है? सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या है? AC बाई BC। मतलब ये जो कॉसेक थीटा है किसके इक्वल है? सेक 90 डिग्री माइनस थीटा के इक्वल है। फिर आप सेक का चेक करो भाई, ये किसके साथ है? तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? सेक थीटा आपका यहाँ पे क्या है? AC बाई AB। और यहाँ पे देखो कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या है? AC बाई AB। मतलब सेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। और जब ये कॉट थीटा का आप चेक करोगे तो ये जो कॉट थीटा है वो किसके इक्वल है? कॉट थीटा क्या है? AB बाई BC। और यहां पे 1090 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू है AB बाई BC। मतलब कॉट थीटा इज इक्वल टू 1090 डिग्री माइनस थीटा। तो ये जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपका आया है इसको आप याद कर लीजिए। क्या कर लीजिए? याद कर लीजिए कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1090 डिग्री माइनस थीटा। देखिए यहां पे इतना मैं जो समझाया आपको, इतना जो मैं डीपली समझाया आपको, आप डायरेक्ट अगर हम आपको बोल दे कि ये एक रिजल्ट है, ये एक रिजल्ट है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, इस पे रख के क्वेश्चन बनाना है, आप एक्सरसाइज तो सॉल्व कर लोगे, लेकिन ये समझ में नहीं आएगा कि भाई ये क्यों होगा ऐसा। इसीलिए मैं आपको एक काफी डीपली लेक्चर बनाया कि देखो सबसे पहले कुछ करना नहीं है, ट्रायंगल वही है, एक एंगल 90 डिग्री है, फिर आप उसी कंसेप्ट पे रखे, थीटा निकाले 90 डिग्री माइनस थीटा, इस एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाले, फिर इस एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाले, और जब इन दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को आपस में सामने रख दिए, जब इन दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सामने रख दिए तो आपको एक रिश्ता दिखाई दिया, एक रिलेशनशिप दिखाई दिया, एक अफेयर दिखाई दिया, और आप उसी अफेयर को, उसी रिजल्ट को यहाँ पे लिख दिए। और ये रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट है, ये रिजल्ट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। इसी के बेस्ट पे एनसीईआरटी जो एक्सरसाइज 8.3 है वो बनेगा, तो ये आप लोग याद कर लो, ठीक है। फिर भी अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो क्या करो, एक बार वीडियो को पीछे करो, ठीक है, बैक में जाओ, फिर से शुरू से एक बार देखने की कोशिश करो, जरूर समझ में आएगा। दोबारा समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देखने की कोशिश करो, फिर भी समझ में नहीं आया, और जहां पे नहीं समझ में आया मेरे से पूछ लो। एक आपको कहानी सुना रहा हूं। एक बार होता क्या है, मैं कहीं पढ़ा था
अब कौन लिखा है क्या लिखा है मुझे नहीं पता, बस काफ़ी अच्छा ये स्टोरी है, मोटिवेशनल स्टोरी आप लोग को सुना रहा हूँ। आप ही लोग के लिए है ये, आप ही लोग के सिचुएशन पे सही बैठता है ये। देखिए एक बार क्या होता है कि एक राजा होते हैं, प्रतापी राजा होते हैं, तो उनसे मिलने के लिए उनके दोस्त आते हैं। तो दोस्त आते हैं तो एक बहुत बड़ा पत्थर लेके आते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, बहुत बड़ा पत्थर लेके आते हैं और उनको गिफ्ट देते हैं कि काफ़ी अच्छा पत्थर होता है, काफ़ी सुंदर पत्थर रहता है वो। तो उनको गिफ्ट देते हैं कि राजा ये लीजिए आप। राजा देखते हैं, उनको काफ़ी सुंदर लगता है वो पत्थर। तो वो क्या करते हैं, पत्थर को लेते हैं और अपने महामंत्री को बुलाते हैं और बोलते हैं, महामंत्री, इस राज्य के जो सबसे अच्छा मूर्तिकार है, जो सबसे अच्छा मूर्ति बनाता है, उसके पास ले जाओ और बोलो कि भगवान विष्णु का मूर्ति बनाए और राज्य में इसको स्थापित करेंगे। महामंत्री लेके जाते हैं, जो सबसे अच्छा मूर्ति बनाता है उस राज्य में, उसके पास लेके जाते हैं और बोलते हैं कि काम करो, इस पत्थर का सबसे सुंदर भगवान विष्णु का मूर्ति बनाओ, इसको स्थापित करना है राज्य में और तुम्हें ढेर सारा सोना मिलेगा गिफ्ट में। वो खुश हो जाता है, वो काम करने लग जाता है, वो हथौड़ा लाता है, अपना छेनी लाता है और उस पत्थर को तोड़ने का कोशिश करता है। एक हथौड़ा मारता है, वो पत्थर नहीं टूटता है। दो हथौड़ा मारता है, वो पत्थर नहीं टूटता है। तीन हथौड़ा मारता है, वो पत्थर नहीं टूटता है। चार हथौड़ा मारता है, वो पत्थर नहीं टूटता है। टोटल वो 49 टाइम हथौड़ा मारता है और पत्थर नहीं टूटता है, ठीक है। वो थक जाता है वो मूर्ति बनाने वाला। वो क्या करता है, 50वां बार जब उठाता है हथौड़ा मारने के लिए, तो सोचता है कि जो अब तक नहीं टूटा, एक हथौड़ा में क्या ही टूट जाएगा। क्या सोचता है कि जो अब तक नहीं टूटा, एक हथौड़ा में क्या ही टूट जाएगा। उस पत्थर को लेके जाता है और बोलता है कि महामंत्री जी, इसका मूर्ति नहीं बन पाएगा मेरे से, ये तो टूट ही नहीं रहा है। फिर महामंत्री राजा के पास जाते हैं, राजा हो जाते हैं परेशान, ठीक है, कि भाई क्यों नहीं बन रहा है। वो बोलते हैं कि महामंत्री जी, आप कैसे भी करके इसका मूर्ति बनवाइए, हमको स्थापित करना है इस मूर्ति का, काफ़ी अच्छा पत्थर है ये। महामंत्री परेशान होकर एक सिंपल जो मूर्ति बनाता है, वो कुछ ज़्यादा फेमस नहीं रहता, उसके पास ही लेके जाते हैं। बोलते हैं कि जरा तुम एक बार कोशिश करो, इस तुमसे मूर्ति बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। जब लेके जाते हैं और वो मूर्तिकार हथौड़ा उठाता है और एक ही हथौड़ा मारता है, वो पत्थर टूट जाता है और फिर उसका मूर्ति बनाता है। फिर ये जो फेमस मूर्तिकार होते हैं, ये देखते हैं और सोचते हैं, काश, क्या सोचते हैं, काश मैं एक हथौड़ा और मार दिया होता तो इतना सारा सोना मैं जीत गया रहता। तो उसी तरह कई बार जीवन में भी होता है, कोई कंसेप्ट हो या कोई भी काम हो, आप एक बार करते हो, दो बार करते हो, तीन बार करते हो, थक जाते हो, छोड़ देते हो। कोई टॉपिक है, मान लो यही टॉपिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यही आपको समझ में नहीं आ रहा है। एक बार समझोगे नहीं समझ आया, दो बार समझोगे नहीं समझ आया, तीसरी बार पढ़ोगे नहीं समझ में आया, उसके बाद क्या बोलोगे, यार ये मैथ्स जो है ना वो घटिया सब्जेक्ट है, मैं पढ़ूंगा ही नहीं, ये तो समझ ही में नहीं यार, आप छोड़ दोगे। कहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि ये टॉपिक सोच रहा हो कि मैं उसी लड़के के दिमाग में जाऊंगा, उसी लड़के के दिमाग में घुसूंगा जो मुझे 5 बार पढ़ेगा। कहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि ये टॉपिक आपका 5 टाइम्स मेहनत को डिजर्व करता हो और तभी ये समझ में आएगा। तो आप इसको जब 5 बार पढ़ेंगे तभी तो समझ आएगा। ये कहीं ये सोच के बैठा हो कि मैं समझ ही नहीं आऊंगा, मैं तभी समझ में आऊंगा जब कोई लड़का मुझे 5 बार पढ़ेगा और आप 2 बार में थक जा रहे हो, तो कैसे समझ में आएगा। तो क्या करो, एक बार समझना है, 2 बार समझो, दूसरी बार नहीं समझ में आए तीसरी बार समझो, तीसरी बार नहीं समझ में आए चौथी बार समझो, और तब तक समझो जब तक समझ में ना आए। वो बोलता है ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो जब तक ये समझ में नहीं आए तब तक आप पढ़ते रहो, समझ में तो आएगा ही। कैसे समझ में नहीं आएगा, ठीक है, अरे छोटा सा कंसेप्ट ही तो है, कैसे नहीं समझ में आएगा, तो रगड़ के पढ़ दो, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ स्पेशल कंसेप्ट हम लगाए नहीं, सिंपल सा कंसेप्ट है और यहाँ पे आपको बता दिए। तो ये वाला जो रिजल्ट है आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चन आपको बनवाते हैं, इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन आपको हम बनवाते हैं। जैसे यहाँ पे आप इसको लिख लीजिए कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। इसको आप लिख लीजिए, फिर मैं इसे मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है
कि आपको फाइंड करना है किसका वैल्यू, साइन 18 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री। और जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें आपको फाइंड करना है क्या, साइन 25 डिग्री माइनस कॉस 65 डिग्री प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। इसका वैल्यू फाइंड करना है। कि दो क्वेश्चन आपको है, एग्जाम्पल में समझा रहा हूं आपको। अब जब इसको देखोगे आप तो मेरे पे हो जाओगे गुस्सा, बोलोगे सर आप तो बोले थे कि सिर्फ तुमको 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री पढ़ना है, यहाँ पे 18 डिग्री और 72 डिग्री कहाँ से ला दिया आप? इसके पहले वाले लेक्चर में आप तो बोले थे कि नहीं पढ़ना है, और कैसे ला दिया आप यहाँ पे? तो देखो आप क्या करो, यहाँ पे इसका वैल्यू फाइंड कर लोगे आप, किसी और वैल्यू को याद करने की जरूरत नहीं है। अब क्या करो, मैं आपके साथ बनवा रहा हूं इस क्वेश्चन को। ये जो साइन है इसको हम साइन ही लिख देते हैं, SIN साइन। उसके बाद ये जो 18 डिग्री है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। 90 में से 72 गया, 90 में से 72 गया, 18 बचा। तो क्या हम इसको 18 को ऐसे लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, और नीचे वाले को कॉस 72 डिग्री को ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब जब मैं ये लिखा तो कुछ बच्चों को क्या हुआ होगा, कुछ बच्चों के अंदर थोड़ा सा हलचल हुआ होगा। क्या हुआ होगा? हलचल हुआ होगा। अरे कुछ दिख रहा है मेरे को, और वो क्या दिख रहा है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहां पे क्या लिख सकते हो, इसका जब चेंज करोगे तो इसको लिख दोगे कॉस 72 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री। ये कहां से आया? यहां पे हम इसको लिखे साइन 18 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री था, हम इस साइन को साइन लिख दिए, 18 डिग्री को चेंज कर दिए, इसको ऐसे फॉर्म में लिख दिए 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। एक बात बताओ, हम 90 को ऐसे लिख सकते हैं 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, लिख सकते हैं ना, 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 25 डिग्री प्लस 65 डिग्री, हम कुछ भी लिख सकते हैं 90 डिग्री को। तो हम वैसे ही 18 डिग्री को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, क्योंकि 90 में से 72 गया, 18 बचा। तो जब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा हुआ तो आ गया सीधे कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो ऊपर आ गया कॉस 72 डिग्री और नीचे है कॉस 72 डिग्री। जब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर सेम हो तो कट के हो जाएगा 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आएगा 1। अब इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस वाले क्वेश्चन में क्या हम ऐसे लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, 25 को चेंज कर दिए, और माइनस कॉस 65 डिग्री प्लस 1045 डिग्री का तो आपको वैल्यू पता है, 1045 डिग्री होता है 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया। आपको यहाँ पे 1 का स्क्वायर लिख दिए। अब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा। तो थीटा के जगह पे 65 है तो कॉस क्या लिख दोगे? 65 डिग्री माइनस कॉस 65 डिग्री प्लस 1। ये कट के हो गया 0, और यहाँ पे बचा 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो देखो इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन होगा कुछ ऐसे ही आएगा। अब यहाँ पे ये मत करना कि ऊपर वाले को भी 90 डिग्री माइनस थीटा कर देना और नीचे वाले को भी 90 डिग्री माइनस थीटा कर देना, दोनों को चेंज मत कर देना। किसी एक को चेंज करना और दूसरे वाले को वैसे ही छोड़ देना। ठीक है, यहाँ पे भी, यहाँ मान लो 90 डिग्री माइनस 65 लिख देते, यहाँ पे 90 डिग्री माइनस 25 लिख देते, लिख तो देते, उसमें कोई गलत नहीं होता, लेकिन ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता। ठीक है, तो जब क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इसमें से दोनों में से किसी एक को चेंज कर दो। यहाँ पे हम साइन 18 डिग्री को चेंज किए, अब साइन 18 डिग्री को 18 रख देते, इसको लिख देते कॉस 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री। तो जब 90 में से 18 जाएगा 72 बचेगा, तो ऊपर हो जाता साइन 18 डिग्री, नीचे हो जाता साइन 18 डिग्री, कट के हो जाता 1। यहाँ पे भी इसको ना चेंज करके इसको चेंज कर देते, लेकिन किसी एक को चेंज करोगे, दोनों को चेंज करोगे तो फिर क्वेश्चन बदल जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो क्या करोगे, किसी एक को आप क्या करोगे, चेंज करोगे। तो इस एक्सरसाइज में जो एक्सरसाइज 8.3 है, तो इसमें जो क्वेश्चन बनेंगे इसी बेस पे बनेंगे
किस पे कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, और जो भी रिजल्ट था आप एक बार देख लेना, ठीक है। और एक बार खुद से एक्सरसाइज 8.3 को सॉल्व करने का कोशिश करो, और फिर भी अगर कहीं डाउट होगा तो मेरे से यहाँ पे पूछ लेना अपने डाउट को, और मैं फिर भी एक्सरसाइज 8.3 का एक इंडिविजुअल वीडियो लेके आऊँगा ही। तब तक इंतज़ार करो अगले लेक्चर का। तब तक के लिए फील द नॉलेज। बाय बाय, थैंक यू।